बिना आंखों वाली लड़की। इतनी लंबी लाइन देखकर शिखा समझ चुकी थी कि यहाँ जॉब पाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी वह अपना हौसला बनाए रखती है और मन को शांत किए अपना नंबर आने का इंतजार करने लगती है। उसके साथ में उसकी सहेली पिंकी भी आई रहती है। लोगों से बातचीत करने के बाद शिखा यह अंदाज़ा लगा लेती है कि 20 लोगों के नौकरी की जगह पर 200 लोग आए हैं। वह मन ही मन थोड़ी नर्वस होती जा रही थी। उसे लग रहा था कि इतने सारे लोग जो देख सकते हैं उनके आगे मेरा नंबर कैसे लग पाएगा, जबकि उसकी तो आंखें ही नहीं थी। वह सोचती है एक अंधी लड़की को यहाँ नौकरी कैसे मिल पाएगी। तभी उसे प्यून की आवाज़ आती है, जो आकर उसका नाम पुकारता है। तो वह अपने दोस्त के साथ कैबिन के अंदर जाने लगती है, तो प्यून उसे दरवाजे पर ही रोक देता है। प्यून कहता है, जिनका इंटरव्यू है सिर्फ वही अंदर जाएगा, 2 लोग नहीं। शिखा पिंकी से कहती है, तुम यहीं रुक जाओ, मेरा इंतज़ार करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। पिंकी शिखा की बात सुनकर बाहर ही उसका इंतज़ार करने लगती है। थोड़ी देर बाद शिखा केबिन से निकलती है तो उसका चेहरा देखकर पिंकी समझ जाती है कि उसे यह जॉब नहीं मिली है। शिखा का जॉब पाने का एक और मौका हाथ से छूट चुका था। शिखा का बहुत मन था कि वह नौकरी करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, जिन्होंने उसे पढ़ाने लिखाने में अपना बहुत पैसा खर्चा किया है, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पा रही थी, जिसका उसे बहुत अफसोस होता था। लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानती है। उसे विश्वास है कि एक न एक दिन उसकी मेहनत रंग ज़रूर लाएगी। दोनों बस में बैठकर अपने शहर वापस जाने लगती हैं। शिखा के आंखों के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पिंकी उसे समझा समझा कर थक चुकी थी, लेकिन शिखा समझे तब ना। विजय नाम का एक लड़का उसके पड़ोस में ही रहा करता था। वह शिखा को बहुत पसंद करता था। जब विजय को पता चला कि शिखा को यह जॉब नहीं मिली है, तो विजय को बहुत दुख होता है। वह चाहता है कि वह शिखा की मदद कैसे करे। एक दिन विजय की मुलाकात शिखा से होती है, तो वह हिम्मत जुटाकर शिखा से अपने प्यार का इजहार कर देता है। शिखा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हो सकता है मैं तुम्हारे लिए सही लड़का ना हूँ, क्योंकि मैं इतना सुंदर नहीं। तुम्हारी आंखें होती तो शायद तुम मुझे रिजेक्ट भी कर देती। मेरे मन में यह बात बहुत दिनों से थी, जो मैंने आज तुम्हारे सामने कह दी। अब जो भी तुम्हारा फैसला होगा मैं उसे स्वीकार कर लूँगा। विजय की बातें सुनकर शिखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है, तुम पागल हो क्या? किसी अपने चाहने वाले को कभी मना किया जाता है क्या? पर मैं तुम्हारे लायक नहीं। तुम किसी आंख वाली लड़की से शादी कर लो, वह तुम्हारे लिए सही रहेगी। विजय शिखा की बातें सुनकर निराश होकर चला जाता है, बिना कुछ बोले। कुछ दिनों बाद विजय शहर में नौकरी करने के लिए चला जाता है। विजय के जाने के बाद गांव में एक मेडिकल कैंप लगता है, जहां शिखा अपनी आंख दिखाती है तो वह लोग कहते हैं कि आपकी आंखें ठीक हो सकती है। लेकिन उनकी बातें सुनकर शिखा को विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। लेकिन जब उन्होंने यह सब चीज़ें सही से शिखा को समझाई और यह आश्वासन दिया कि आपकी आंखें सच में सही हो सकती है अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, तो यह सुनकर शिखा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वह खुशी से झूम उठती है और अपनी दोस्त पिंकी को गले लगा लेती है। पिंकी आज पहली बार अपनी दोस्त शिखा को इतना खुश देख रही थी, जिस वजह से वह भी उसकी खुशी में शामिल हो जाती है। मेडिकल कैंप में 1-2 बार चेकअप होने के बाद शिखा को ऑपरेशन की डेट दी जाती है और कुछ दवाइयाँ ऑपरेशन से पहले खाने के लिए भी दी जाती हैं। फिर शिखा सब कुछ डॉक्टर के कहे अनुसार बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा उन्होंने कहा होता है। शिखा का ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन सक्सेसफुल भी होता है। शिखा अपनी आंखों से पूरी दुनिया देख सकती थी। अब उसके पास 2-2 आंखें थीं, जो उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रही थी। शिखा जब आंखें खोलती है तो उसे यह दुनिया बहुत रंग बिरंगी दिखती है, जैसा वह अपने सपने में हमेशा देखा करती थी। और आज सच में वह इतने रंगों को देख पा रही थी। जिंदगी में पहली बार वह इतनी खुश थी आंखें पाकर। कुछ दिनों बाद शिखा शहर में जॉब के लिए दोबारा अप्लाई करती है और इस बार उसे
कॉल लेटर आ जाता है। इस बार उसे बहुत अच्छी जॉब लगती है और वह भी बहुत बड़ी कंपनी में। उसे सालाना 5 लाख का पैकेज मिलता है। यह खबर सुनकर उसके घर वाले सभी खुश हो जाते हैं। शिखा जॉब करने के लिए शहर चली जाती है। यहाँ आकर उसे विजय की याद आने लगती है। वह विजय के बारे में सोचने लगती है कि अब वह कहाँ होगा। उसकी उसकी कई जगह तलाश भी करती है, लेकिन उसके बारे में कोई खबर नहीं लगती। जब वह अपने घर थी तब भी उसने कई बार विजय की खोज खबर लेनी चाही, लेकिन कुछ पता न चल सका। और यहाँ शहर में आने के बाद भी वह विजय की तलाश जारी रखती है। शिखा को शहर में जॉब करते हुए काफ़ी समय हो जाता है, तो उसके घर वाले अब उसके लिए रिश्ता देखने लगते हैं। लेकिन शिखा अपने दिल की बात अपने घर वालों को कैसे बताती। वह विजय की तलाश में लगी हुई थी। शिखा मन ही मन विजय को पसंद करने लगी थी। वह सोचती है जो लड़का एक अंधी लड़की को अपना जीवन साथी बनाना चाहता है, उसका दिल कितना सुंदर होगा। वह विजय से मिलकर उसे सरप्राइज देना चाहती थी। वह उसका हाथ पकड़कर जीवन भर उसका साथ देना चाहती थी और कहना चाहती थी, चलो विजय, हम शादी करते हैं। पर इन सब के लिए विजय का मिल पाना जरूरी था। उसकी तलाश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी करती है। सब जगह वह विजय की तलाश कर चुकी थी और अपने दोस्तों से भी उसके बारे में बता चुकी थी, लेकिन कहीं से विजय की कोई खोज खबर नहीं मिलती है। लेकिन वह उम्मीद नहीं हारती है और अपनी खोज जारी रखती है। उसे यकीन होता है कि एक न एक दिन वह विजय को जरूर ढूंढ लेगी। एक दिन शिखा को अनाथ आश्रम से इनविटेशन आता है चीफ गेस्ट बनकर आने का। यह इनविटेशन पढ़कर शिखा बहुत खुश होती है और उसे खुद पर गर्व महसूस होता है। एक समय शिखा ने सोचा था कि वह अनाथ बच्चों के लिए कुछ न कुछ जरूर करेगी। शिखा का वह सपना आज पूरा होने जा रहा था। इस बात की खबर वह अपनी बचपन की दोस्त पिंकी को देती है और उसे ट्रेन की टिकट भी साथ में भेजती है। उससे कहती है कि तुम भी यहाँ शहर में आ जाओ, हम दोनों साथ में वहाँ चलेंगे। पिंकी शिखा के कहने पर शहर आ जाती है। शिखा और पिंकी दोनों एक साथ अनाथ आश्रम में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। दोनों अभी अनाथ आश्रम की सीढ़ियों पर चढ़ी ही थी कि शिखा से किसी की टक्कर हो जाती है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, लेकिन जो टकराता है वह गिर पड़ता है। शिखा मुड़ कर देखती है तो वह विजय होता है। वह कुछ बोलने ही वाली होती है कि पिंकी उसे रोक देती है। पिंकी दौड़कर विजय को उठाने में मदद करती है और पूछती है, विजय तुम यहाँ कैसे? विजय पिंकी की आवाज़ समझ जाता है और कहता है, पिंकी तुम पिंकी ही हो ना? पिंकी कहती है, हाँ विजय, मैं पिंकी ही हूँ, लेकिन तुम यहाँ कैसे और क्या कर रहे हो? विजय कहता है, मैं यहाँ अपने एक दोस्त के साथ आया हूँ, लेकिन ना जाने वह कहाँ चला गया है, बस उसे ही ढूंढ रहा था, तो आपसे मुलाकात हो गई। चलो अच्छा हुआ पुराने दोस्त से मिलकर। शिखा विजय को पहली बार देख रही थी। वह मन ही मन सोचती है कि यह कितना बदसूरत है और कितना डरावना भी। शायद इसलिए विजय ने जब मुझसे अपने प्रेम का इजहार किया था तो मेरे एक बार मना करने के बाद उसने मुझे दोबारा कुछ नहीं बोला था और चला गया था, क्योंकि अगर मैं उसे उस समय देख पाती तो मैं उसे मना ही कर देती। थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद आखिर विजय हिम्मत जुटाकर शिखा के बारे में पूछता है कि पिंकी, तुम्हारे साथ शिखा भी आई है क्या इस कार्यक्रम में? शिखा के इशारे पर पिंकी कहती है वह मना कर दे। पिंकी कहती है कि नहीं, वह तो नहीं आ पाई, मैं ही अकेली आई हूँ। क्यों, तुम्हें उससे कुछ काम था क्या? विजय कुछ नहीं बोलता। विजय थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन विजय को कहाँ मालूम था कि इस कार्यक्रम की चीफ गेस्ट शिखा ही थी। पिंकी कहती है, शिखा को भी इस कार्यक्रम में इनवाइट किया गया था, लेकिन वह अपनी आँख की वजह से नहीं आ सकी, इसलिए मैं उसकी तरफ से यह लेटर लेकर आई हूँ यहाँ देने के लिए। विजय थोड़ा उदास हो जाता है और एक गंभीर सांस लेता है। पिंकी से कहता है, मैं चलता हूँ, अब देखता हूँ मेरा दोस्त कहाँ चला गया है। यह कहकर विजय पिंकी से बाय बोलकर चला जाता है। पिंकी और शिखा विजय को जाते हुए देखने लगती है।
यह दोनों देखती है कि थोड़ी दूरी पर जाकर विजय अपना मोबाइल निकालता है और फ़ोन को टटोलते हुए वह किसी का नंबर मिलाकर बात करने लग जाता है। विजय को अपने से दूर जाता देख शिखा राहत की सांस लेती है और शिखा पिंकी से कहती है, जैसे तैसे हमने झूठ तो बोल दिया, लेकिन वह हमारा पड़ोसी है, हमारा झूठ ज़्यादा दिन तक छुप नहीं सकता। एक न एक दिन उसे हमारे झूठ के बारे में पता चल ही जाएगा। विजय से मिलने के बाद शिखा यह फैसला करती है कि अब वह इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट नहीं बनेगी, नहीं तो विजय से बोला गया झूठ छुप नहीं पाएगा। शिखा और पिंकी वापस सीढ़ियों से उतरने लगती है तो देखती है कि सामने विजय फ़ोन पर किसी से बातें कर रहा है। पिंकी कहती है शिखा कि धीरे धीरे उतरो, नहीं तो विजय को हमारे कदमों की आवाज़ से पता चल जाएगा। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरने लगती है बिना आवाज़ किए, ताकि विजय को उनके पैरों की आहट न मिल सके। शिखा और पिंकी दोनों धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर ही रही थी कि उन्हें सुनाई पड़ता है कि विजय किसी से फ़ोन पर गुस्से में बातें कर रहा है। थोड़ी देर रुक कर वह विजय की बात सुनती है तो उन्हें पता चलता है कि विजय किसी हॉस्पिटल वालों से बात कर रहा है और उनको गुस्से में डांट भी रहा है। विजय हॉस्पिटल वालों को न जाने क्या क्या बोले जा रहा है और अंत में वह उन लोगों को डांटते डांटते रुबासा हो जाता है और उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह हॉस्पिटल वालों को बहुत भला बुरा कहता है, तुम लोगों ने मेरी शिखा की ज़िंदगी खराब कर दी। काश मेरे पास और आँख होती तो मैं उसे दान कर देता, लेकिन इस बार मैं तुम लोगों के पास नहीं जाता। तुम लोगों ने मेरा भरोसा तोड़ा है। मैंने तुम पर कितना विश्वास करके अपनी आंखें दी थी, लेकिन तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया। विजय के मुंह से ऐसी बातें सुनकर शिखा को सारा मामला समझ आ जाता है कि विजय ने ही उसे अपनी आंखें दी हैं, जिस वजह से वह आज पूरी दुनिया को देख सकती है। शिखा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह जाकर विजय से लिपट जाती है और उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगती है और जो भी झूठ उसने पिंकी से बुलवाया था वह सब भी बता देती है और कहती है, मैं कितनी गलत थी तुम्हारे बारे में। मैं नहीं समझ पाई तुम कितने अच्छे इंसान हो। मैं तब भी नहीं समझ पाई थी और आज भी नहीं समझ पाई, लेकिन जब मैंने तुम्हारी बातें सुनी तब जाकर मुझे यह सब सच पता चल पाया। तुम सच में एक बहुत अच्छे इंसान हो और तुम्हारा दिल भी बहुत अच्छा है। विजय हंसकर कहता है, अरे पगली, मैं तो शुरू से जानता था कि तुम्हें आंखें मिलने पर तुम मुझे रिजेक्ट कर ही दोगी, इसलिए तो मैं खुद ही तुमसे दूर चला गया। अब तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब से तुम्हें मेरी आंखें मिली है तुम मेरी आंखों में ही रहती हो। शिखा रोते हुए विजय के गले लग जाती है और कहती है, विजय, हो सकता है तुम्हें मेरी ज़रूरत ना हो, लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं तुम्हारे जैसा सच्चा इंसान खोना नहीं चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या तुम मुझे इस काबिल समझते हो कि मैं तुम्हारी जीवन संगिनी बन सकूँ? विजय कहता है, अरे अरे शिखा, ये सब क्या बोल दिया तुमने? इतना तो मैं तब भी नहीं बोल पाया था और तुमने आज इतना सब बोल दिया। ज़रूर ज़रूर, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए तैयार हूँ। शिखा कहती है, आज मैं इंसान के रूप में देवता पाकर बहुत खुश हूँ। शादी के 2 साल बाद विजय और शिखा एक ब्लाइंड स्कूल खोलते हैं, जिसमें वह बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं। किसी भी इंसान की सुंदरता उसकी बाहरी सुंदरता से नहीं होती है। सच्चे इंसान की सुंदरता उसके विचारों से होती है, ना कि उसके रंग रूप से। दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।